आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले 3 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं और उनके बारे में अपना विवेचन पूर्ण कर चुके हैं और आज से हम श्रीमद् भगवद गीता का 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग क्यों है? तो भगवान ने पहले ही हमें कहा है 3रे अध्याय की शुरुआत में कि इस लोक में यानी इस भूलोक में ज्ञानियों का मार्ग जो है वो है सांख्यों का मार्ग और निष्काम कर्मियों का जो मार्ग है वो है योगियों का मार्ग। तो इन दोनों मार्गों से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ में और 3रा मार्ग जो है वो है संन्यास का मार्ग। इसके लिए अगर भगवत प्राप्ति करनी है या मोक्ष प्राप्ति करनी है तो ज्ञान कर्म और संन्यास इन तीनों का होना जरूरी है। इसके लिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहाँ पर भगवान योग मार्ग की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ से इस अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। वो कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान कहते हैं कि ये जो योग है ये मैंने सबसे पहले विवस्वान को यानी सूर्य को बताया। सूर्य ने वो मनु को बताया और मनु ने वो इक्ष्वाकु को बताया। ये इसका मार्गक्रमण है। इस मार्ग से आगे चलकर ये जो योग है वो लोगों तक पहुंचा है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये सबसे पहले मैंने ये जो योग है वो मैंने सबसे पहले विवस्वान को बताया। वही हम जब योग मार्ग का अभ्यास करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि योग की जो उत्पत्ति है वो हिरण्यगर्भ से हुई है और यही हिरण्यगर्भ है जिसको हम सूर्य कहते हैं। हिरण्यगर्भ यही नाम जो सूर्य नमस्कार है उसमें भगवान सूर्य का 7वां नाम हमने देखा है कि वो हिरण्यगर्भ करके कहा गया है। इसके लिए ये योग मार्ग जो है यो हिरण्यगर्भ से या सूर्य से शुरू हुआ है, ऐसा भगवान का कथन है। आगे चलकर वो जो योग है वो विवस्वान ने यानी सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा और मनु ने उसे इक्ष्वाकु को कहा। राजा इक्ष्वाकु ये सूर्यवंशीय राजा थे और वो जो प्रभु रामचंद्र जो है उनके वो सबसे पहले पूर्वज बताए गए हैं। तो इक्ष्वाकु से आगे सूर्यवंश की उत्पत्ति हुई थी और वहीं से आगे भगवान राम को हम जानने लगे हैं। ये यहाँ का आज का अपना पहला श्लोक है। आगे भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु स कालेन एह महता योगो नष्टा परंतप। भगवान कहते हैं कि इस तरह से परंपरा से चलता आया हुआ ये जो योग है वो राजर्षियों ने यानी राजा जो एक ऋषि के रूप में भी जाने जाते थे, ऐसे जो राजा है, ऐसे जो ऋषि है, इन्होंने भी इसको जाना था, इन्होंने भी इसकी प्राप्ति की थी, जिन्होंने भी इसका अभ्यास किया था। ऐसा जो परंपरा से चलता आया हुआ जो ये योग है इसका क्या हुआ कि तो स कालेन एह महता योगो नष्टा परंतप। ये जो योग है जो इतना महत्वपूर्ण योग था वो भी आगे उसका क्या हुआ तो वो कालेन यह महता योगो नष्टा परंतप, यानी कि आगे चलते चलते ये योग जो है वो विस्मरण में चला गया और वो नष्ट सा हो गया। ऐसा भगवान ने आगे अर्जुन से कहा है। भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं कि ये जो योग है ये मैं तुमसे ही क्यों कह रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि स एव अयम मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्ता असि में सखा चैति रहस्य ही एतद उत्तमम। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये जो योग है ये एक उत्तम सा रहस्य जैसा ये जो योग है ये मैं तुमसे ही क्यों कह रहा हूँ और आज ये तुमसे मैं क्यों कहने जा रहा हूँ। तो स एव अयम मया ते अद्य
योगा प्रोक्ता पुरातन, ये जो पुरातन जो योग है, ये जो एक उत्तम रहस्य जैसा जो योग है, ये मैं तुमसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। भगवान ने ये जो योग है ये पहले किसी से भी नहीं कहा था। वो इसलिए, और वो अर्जुन से इसलिए वो कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो और तुम मेरे सबसे प्रिय सखा हो, सबसे प्रिय मित्र हो। इसके लिए ये जो योग है ये मैं आज तुमसे कहने जा रहा हूँ। आज हम यही रुकते हैं क्योंकि इसके आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं और भगवान उन्हीं प्रश्नों का आगे चल के उत्तर देने वाले हैं। आज हम यहाँ रुकते हैं। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है ये आप मुझे ज़रूर बताइए। और ये जो अपना चैनल है गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।